हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। तो रंजीत सिंह के किंगडम में कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड थी? तो आपका जो है आंसर होगा श्रीनगर। ठीक है, बाकी क्यों नहीं था अभी हम देखते हैं। देखिए, रंजीत सिंह का जन्म जो है 2 नवंबर 1780 में हुआ था। महा सिंह के घर में इनका जन्म हुआ था, सुकर चकिया मिसल में। कहाँ पे? सुकर चकिया मिसल थी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब क्या होता है कि 25 अप्रैल 1809 को एक ट्रिटी होती है। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को एक ट्रिटी होती है और ट्रिटी का नाम होता है ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ये महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स जो है महाराजा रंजीत सिंह को रोक देते हैं कि वो साउथ के जो है सतलुज के साउथ में, कहाँ पे? सतलुज के साउथ में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र को नहीं फैलाएंगे। ठीक है, उसके वेस्ट में आप जितना चाहते हो फैला सकते हैं, लेकिन साउथ में आप नहीं आएंगे सतलुज नदी के। ठीक है, ये कौन कहता है? कनिंघम कहता है महाराजा रंजीत सिंह से। ठीक है, तो वेस्ट में उन्होंने अपना एम्पायर स्प्रेड किया, फैलाया। कहाँ कहाँ पे? मुल्तान में। ठीक है, 1818 में, 1818 में, कश्मीर में 1819 में और पेशावर में 1838 में। इसलिए जो है कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रंजीत सिंह। ठीक है, कश्मीर जो है उनके जो है टेरिटरी का हिस्सा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। तो रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, अभी हमने देखा। कैपिटल क्या थी रंजीत सिंह की? तो कैपिटल जो है लाहौर थी। अब लाहौर कैपिटल कैसे बनी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जमन शाह जो है, जमन शाह इन्वेडेड पंजाब इन 1798। ठीक है, 1798 में जमन शाह पंजाब को इन्वेड कर देता है, आक्रमण कर देता है। लेकिन जब वो रिटर्न होके जाता है, कहानी की तरह समझिएगा इसको, जब रिटर्न होके जाता है तो उसके जो टैंक्स होते हैं वो चेनाब रिवर में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं उसी में। रंजीत सिंह एक अच्छा जेस्चर दिखाते हैं, अच्छा स्वभाव दिखाते हुए जब वो पहुंच जाता है तो उसके टैंक जो है उसको वापस करा देते हैं, निकलवा के हिफाजत से। ठीक है, इससे जमान साहब बहुत खुश होता है और उनको कहता है कि आप लाहौर के एरिया को आप ऑक्यूपाई कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो, और जुलाई 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर को सीज कर लिया और अपनी कैपिटल बना दी। अमृतसर को उन्होंने भंगी मिसल से कैप्चर किया था 1805 में। और अब क्या करते हैं वो कि लाहौर को जो है पॉलिटिकल कैपिटल बना देते हैं, और जो अमृतसर है जिसको भंगी मिसल से उन्होंने कैप्चर किया था, इसको कल्चरल कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल कैपिटल मतलब राजनीति के लिए एक जो है कैपिटल, और एक सांस्कृतिक कैपिटल। ठीक है, सांस्कृतिक कैपिटल। नेक्स्ट हमारा है रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। तो देखिए शाह सुजा से जो है रंजीत सिंह एक फेमस डायमंड जो होता है वो ले लेते हैं। अब वो कैसे होता है पूरी स्टोरी समझिएगा, कहानी है पूरी। तो पंजाब जो होता है वॉज पार्ट ऑफ द अहमद शाह अब्दाली टेरिटरी। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली की इन्वेडर था जो इंडिया को अटैक किया था। ठीक है, इन्वेड किया था। तो उसका जो है उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद 1773 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ हिज एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड बाय द सिख मिसल लिविंग मुल्तान, कश्मीर एंड सम अदर स्मॉल स्टेट्स। तो सारा मैक्सिमम जो एरिया था, चाहे मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, ये सारा लोग सिख लोग जो है उसको कैप्चर कर लिए अहमद शाह की मृत्यु के बाद। थोड़ा बहुत एरिया जो है छूटा हुआ था, बाकी सब कैप्चर कर लिए। ठीक है, रंजीत सिंह के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अपने एम्पायर को अब कंसोलिडेट कर लें, मतलब इकट्ठा कर लें, एकत्र कर लें, मजबूत कर लें। ठीक है, क्योंकि अफगान जो है अपने ही इंटरनल झगड़े में फंसे हुए थे। तो अब क्या होता है कि 1800 में शाह सुजा जो है ग्रैंड सन होता है जो, ठीक है, पोता होता है अहमद शाह अब्दाली का, वो थ्रोन पे बैठता है, वो गद्दी पे बैठता है काबुल के, लेकिन उसको लोग बैठने नहीं देते हैं। तो ये शाह जो अहमद शाह अब्दाली का भाई होता है शाह मोहम्मद, और कुछ और पावरफुल चीफ्टेन होते थे उस टाइम, जैसे दोस्त मोहम्मद हो गए। ठीक है ना, ये सारे लोग, फतेह सिंह, तो ये सारे लोग जो है क्या करते हैं कि उसको गद्दी से उतार देते हैं। ठीक है, और कश्मीर और पेशावर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इसी वजह से शाह सुजा भाग के जो है रंजीत सिंह के पास आता है हेल्प मांगने के लिए, और उनको एक हीरा प्रस्तुत करता है जिसका नाम है कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड। तो ये पूरी स्टोरी थी कि कोहिनूर डायमंड जो है रंजीत सिंह के पास कैसे आई। ठीक है,
अहमद शाह अब्दाली का पोता, उसको लोग जो है गद्दी से उतार दिया जाता है। और कौन उतारता है? अहमद शाह अब्दाली का भाई और उसके कुछ और जो चीफ होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीफ होते हैं। तो ये भाग के आता है यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए महाराजा रंजीत सिंह से, और उनको जो है एक प्रेजेंट करता है कि लीजिए कोहिनूर हीरा आप रखिए, लेकिन मेरी हेल्प करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग सेट द God intended me to look upon all the religion with one eye. That's why he took away the light from the other. ठीक है, तो ये जो है किसने कहा था कि भगवान चाहते थे कि मैं सारे धर्मों को अपने एक ही आंख से देखूं, ठीक है, इसलिए मेरी एक आंख की रोशनी उन्होंने ले ली। तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। ठीक है, किसी युद्ध में उनकी आंख एक चली गई थी, तो एक ही आंख थी उनकी, तो इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य बोला। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह वॉज बॉर्न इन 2 नवंबर 1780 गुजरावाला। तो इम्पोर्टेंट है कहाँ पे, उनका 1780 में जन्म हुआ था गुजरावाला में। 12 साल के ही थे तो उनके फादर की मृत्यु हो गई थी, जो थे महासिंह। ठीक है, महासिंह की मृत्यु हो गई थी, तो एक काउंसिल बनी थी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रशासन। भाई मृत्यु हो गई तो कोई तो चाहिए प्रशासन चलाने के लिए, तो 3 लोग मिलकर प्रशासन चला रहे थे। राजा रणजीत सिंह की माँ, उनके मदर इन लॉ और दीवान लखपत राय। लेकिन थोड़ा सा जब बड़े हुए रणजीत सिंह 1797 में, तो वो जो है पूरी कमान अपने हाथ में डायरेक्टली ले लिया उन्होंने, और उन्होंने जो है लाहौर को अनेक्स कर लिया 1799 में, अमृतसर को 1805 में, और फरीदकोट, मालेर, कोटला और आपका अम्बाला ये 1808 में जो है कैप्चर कर लेते हैं। सक्सेसर कौन थे? तो देखिए खड़क सिंह थे सक्सेसर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो खड़क सिंह थे। अब खड़क सिंह की एक प्रॉब्लम थी। खड़क सिंह जो थे वो जो है गद्दी पे बैठ तो गए उनके बाद 1839 में, लेकिन वो ओपीएम के एडिक्ट थे। ठीक है, नशा जो है करते थे वो। तो नशा करने से क्या है कि वो जो है कोई काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया था, एनार्की हो गया था। मतलब पूरा जो पंजाब था वो बिल्कुल उथल पुथल हो चुका था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ कि डोगरा ब्रदर्स, दयान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह, ठीक है, और संधिया वालिया जो सरदार थे, ये आपको याद नहीं रखना इतना, लेकिन आप ये याद रखिएगा 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़ा शुरू हो गया कि गद्दी पे अब हमें बैठना है, क्योंकि भाई ये तो उस लायक थे नहीं गद्दी पे बैठने। ठीक है, तो इसलिए जो है झगड़ा शुरू हो गया, और जो है पंजाब में एक क्योस क्रिएटेड हो गया। पंजाब में एक सिचुएशन बहुत ख़राब उत्पन्न हो गई कि कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं था। अब हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर? तो सिख एम्पायर का जो लास्ट किंग था वो दलीप सिंह थे। कौन था? दिलीप सिंह या दलीप सिंह। ठीक है, तो ये जो है लास्ट किंग थे। इनका जो टाइम अगर देखें तो 1843 से 1849 तक का था, और ये भी जो है इनको ब्रिटिशर्स ने भेज दिया था बाहर पढ़ने लिखने के लिए कि जाइए कुछ पैसा वैसा लीजिए और बाहर रहिए आप। तो ये भी बाहर ही रहते थे। तो इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द दलीप सिंह, द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? तो ही डाइड इन पेरिस एंड ऑन 23 अक्टूबर 1893। ये बिल्कुल सही है, बाकी सारा गलत हो जाएगा। देखिए जो दलीप सिंह थे वो क्या थे? किंग थे पंजाब के। ठीक है, वो उनकी मृत्यु जो है पेरिस में, फ्रांस में हुई थी 23 अक्टूबर 1893 में। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है क्या है? फॉल्स हैं। क्यों? उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, बिल्कुल सही है। वो रशिया भी विजिट करने गए थे, और जो है उनका जो क्रियाकर्म था वो लंदन में किया गया था, उनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी। Who among the following was not the member of the board of 3? ठीक है, to administer the state of Punjab after the annexation। जब पंजाब को अनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो अब क्या था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, क्योंकि वो तो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो कौन कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस थे, सर जॉन लॉरेंस थे, ये दोनों लोग थे। लेकिन HM इलियट और जो है रॉबर्ट माउंटेगोमरी, ये दोनों लोग नहीं थे। तो 2 आंसर आ गया इसमें। देख लीजिए कौन कौन थे, ये आपको पता करना है। 29 मार्च 1849 में हेनरी लॉरेंस जो थे, ठीक है, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल, ये तीनों लोग जो है वो मेंबर थे बोर्ड ऑफ 3 के। ठीक है, कौन कौन? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल। ठीक है, हु इमर्ज विक्टोरियस फर्स्ट? देखिए इसमें हम पंजाब और मैसूर दोनों पढ़ेंगे, तो अब मैसूर वाला पार्ट आ गया है। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें कौन विजयी हुआ था? तो देखिए हैदर अली जो है विजयी हुए थे 1966-69 में, 1966 और जो है 69 तक ये युद्ध हुआ था।
और हैदर अली जो है विजयी थे उसमें। हैदर अली जो है पहला वॉर जो हुआ था 1767 टू 69, ठीक है, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। हैदर अली ने मैंगलोर को कैप्चर कर लिया था 1768 में, है ना, और मद्रास को 1769 में, ठीक है। ब्रिटिश को एक मजबूर होकर एक ट्रिटी करनी पड़ी थी जिसको कहते हैं ट्रिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ट्रिटी ऑफ मद्रास पहला जो है एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था, और ये जो ट्रिटी ऑफ मद्रास था वो 1769 में हुआ था। किसकी कंडीशंस पे? हैदर अली के, जो जीतता है उसी की शर्तें मानी जाती हैं। तो हैदर अली की जो कंडीशंस पे ये वॉर हुआ था, जैसे फुटबॉल का या फिर जो है आप उसका खेलिए क्रिकेट का, हम लोग बचपन में जब मैच खेलते थे तो जो विनर होता था वही पहले बैटिंग करता था। तो यहाँ पे भी यही है कि हैदर अली जो है वो विजयी हुआ तो उसी की शर्तें मानी गई इस ट्रिटी में। कौन सी? ट्रिटी ऑफ मद्रास में। तो याद रखिएगा, ट्रिटी बहुत सारी हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिटी ऑफ मद्रास कब हुई थी? ये जो है आपका हुआ था, पहली बैटल जब हुई थी एंग्लो जो है ब्रिटिश की, जो मैसूर के लोग थे और ब्रिटिश का जब युद्ध हुआ था तो पहली ट्रिटी जो है यही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड बीट हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। तो सर आयर कूट ने जो है पहली जो है बार पोर्टो नोवो में हैदर अली को डिफीट किया था, ठीक है। कौन ब्रिटिश जनरल था? ये सर आयर कूट था, ठीक है। तो जो है prior to this war हैदर अली made a front against the British with the मराठा एंड निज़ाम। तो हैदर अली ने क्या किया था, एक जो है जैसे होता ना कि तीन लोग मिलके अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो हैदर अली, मराठा और निज़ाम तीनों लोग एक साथ मिले हुए थे। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। जुलाई 1780 में हैदर अली क्या करते हैं कि कर्नाटका एंड लेड द सीज ऑफ आकोट बाय डिफीटिंग, तो सीज कर लेते हैं। हैदर अली जो है कैप्चर कर लेते हैं कर्नाटका को और कोट को, जो ब्रिटिशर्स को डिफीट करके, ठीक है। ब्रिटिशर्स सेग्रीगेटेड निज़ाम एंड मराठास फ्रॉम हैदर अली। जो ये लोग तीन का ग्रुप बना लेते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने अपनी कूटनीति से क्या करते हैं कि वो निज़ाम और मराठा को तोड़ देते हैं, हैदर अली से अलग कर देते हैं। हैदर अली फेस दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर्मली, बहुत बहादुरी से हैदर अली लड़ता है। हैदर अली फॉट विद द सर आयरकूट इन 1781, ठीक है। 1781 में हैदर अली जो है आयरकूट से जो है युद्ध होता है उसका 1781 में ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और ये दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। पहला तो हैदर अली जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी होता है, ठीक है। ब्रिटिश डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो के युद्ध में जो है ब्रिटिश जो है किसको, इनको हरा देता है हैदर अली को, ठीक है। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट, कहाँ पे? तो टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल बनाया होता है श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट श्रीरंगपट्टनम एंड वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब भी उसने बनाया था, जैकोबिन क्लब जो है, और द ट्री ऑफ लिबर्टी भी उसने लगाई थी, ठीक है। स्वतंत्रता का एक पेड़ लगाया था उसने, ट्री ऑफ लिबर्टी, और जैकोबिन क्लब किसने? टीपू सुल्तान ने, ठीक है। एज अ सिंबल ऑफ द अलायंस बिटवीन द फ्रेंच एंड मैसूर इन श्रीरंगपट्टनम। तो ये क्या था? ये जैकोबिन क्लब जो था और ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी थी, ये एक चिन्ह था किसका? फ्रांस और मैसूर के दोस्ती का, अलायंस का, ठीक है। और ये कहाँ एस्टेब्लिश था? ये जो है श्रीरंगपट्टनम में इसने लगाया था। उसने अपने डेलीगेट्स भेजे कहाँ पे? रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, fruitful relation with contemporary foreign states and getting help against the British. He established embassies in the foreign countries on the modern line. तो देखिए बहुत ही जो है दूरदर्शिता वाला काम किया था इन्होंने। ये पढ़ा लिखा था टीपू सुल्तान। इसने जो है अपने डेलीगेट्स भेजे फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है ना, जैसे आज के राजदूत जाते हैं, ऐसे इसने अपने राजदूत भेजे। किस लिए? अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, अच्छा रिलेशन जो है सुधारने के लिए दूसरे कंट्रीज से, ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है। मॉडर्न लाइन पे इसने अपनी एम्बेसीज लगाई, ठीक है ना, दूतावास लगाए दूसरे कंट्रीज़ में, और इसकी आर्मी भी जो है मॉडर्न लाइन पे ही थी। फ्रेंच से हेल्प लेके इसने अपनी आर्मी को बहुत मजबूत कर रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश द एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइंस, ठीक है। तो ये कौन था? अभी हमने देखा जस्ट टीपू सुल्तान था, फॉरेन एम्बेसी दूतावास जो है बनाया था
है ना, मॉडर्न लाइन पे। तो ब्रिटिश जो टीपू सुल्तान स्टैब्लिश एम्बेसीज इन इजिप्ट, फ्रांस एंड टर्की, ये याद रखिए कहाँ कहाँ पे, इजिप्ट में, फ्रांस में और टर्की में। इजिप्ट में, फ्रांस और टर्की में इसने अपने दूतावास खोल रखे थे। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780, ठीक है। तो ये पॉलीलूर, कहाँ पे, पॉलीलूर में जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को 1780 में जो है डिफीट कर दिया। कहाँ पे, पॉलीलूर में, ठीक है, पॉलीलूर में डिफीट कर दिया। अब देखते हैं, जब आरकोट जो है सीज हो गया था 1780s में हैदर अली के द्वारा, आफ्टर दैट ब्रिटिश आर्मी लेड बाय द हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है ब्रिटिश आर्मी का नेता बन जाता है, कमांडर बन जाता है, और वॉज डिफीटेड एट पॉलीलूर। तो पॉलीलूर में जो है टीपू सुल्तान डिफीट कर देता है हेक्टर मुनरो को। हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवे, पॉलीलूर एंड, अच्छा, हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो पॉलीलूर, है ना, सेलिंगपुर, बिटवीन जून 1781 टू सितंबर 1781, ठीक है। तो ये जो है, हाँ ठीक है, तो ये जो है क्या होता है कि जो हेक्टर मुनरो होता है वो डिफीट हो जाता है पॉलीलूर में। कौन करता है, टीपू सुल्तान करता है। नेक्स्ट हमारा, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, कौन होता है जो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी करता है, तो ये टीपू सुल्तान जो है करता है। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद, किसके साथ करते हैं, ये टीपू सुल्तान। और कौन होता है उसमें, अब देखिए, थर्ड जो है एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1792 में, और एक ट्रिटी होती है, हर वार के बाद एक ट्रिटी होती है। पहले वॉर में कौन सी, मद्रास की हुई थी। इस बार जो ट्रिटी होती है वो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं, क्या, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर कब हुआ था, 1792 में। कब होता है, 1792 में एक ट्रिटी होती है 1792 में, और टीपू सुल्तान सीज्ड साइन बाय टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। तो ये कौन होता है इसमें, कॉर्नवालिस होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, और टीपू सुल्तान के बीच ये ट्रीटी होती है। आधी जो टेरिटरी होती है टीपू की वो जो है छीन ली जाती है, ठीक है, और दे दी जाती है किसको, ब्रिटिश को, मराठा को और निज़ाम को। टीपू को 3.30 करोड़ रुपए जो है वॉर के बदले देना पड़ता है कि आपने वॉर करवाया तो इतना नुकसान हुआ तो आप इतना पैसा भर दो, इतना पैसा। और 2 पुत्र को, उसके टीपू सुल्तान के 2 बेटों को जो है होस्टेज में रख दिया जाता है, बंधक बना लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो ये जो है ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। कब हुई थी, 1792 में। When did टीपू सुल्तान died at the war, ठीक है। When did टीपू सुल्तान डाइड एट द वॉर विद ब्रिटिश, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, 1799 में। फोर्थ एंड फाइनल वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर, ठीक है। फाइनल वॉर 1799 में होता है, चौथा और अंतिम वॉर जो होता है, और ended the glorious history of Mysore. Srirangapatnam was captured. Tipu was killed in the defense. Wellesley and Stuart had led the British army during the war. देखो क्या होता है कि 1799 में एक अंतिम वॉर होता है, चौथा वॉर होता है, और मैसूर की जो ग्लोरी थी, ठीक है ना, तो वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम पूरी तरीके से कैप्चर हो जाता है, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, ठीक है। जो वेलेस्ली और स्टुअर्ट होते हैं वो ब्रिटिश आर्मी अब की बार लेके आते हैं, वो कमांडर होते हैं, ठीक है। वेलेस्ली वॉज रेज्ड टू द टाइटल ऑफ द मार्कस, ठीक है, मार्कस के टाइटल से वेलेस्ली को नवाजा जाता है फॉर द विक्ट्री ऑफ द मैसूर बाय लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड। ब्रिटिश स्टोर्ड कंट्रोल ऑफ द मैसूर टू वॉडियार। अब ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि जब जीत जाते हैं चौथी बैटल को, तो ये जो कंट्रोल था ये वॉडियार डायनेस्टी को दे देते हैं, ठीक है। वॉडियार, ये लोग जो ब्रिटिश, जो आपका टीपू सुल्तान और हैदर अली था वो वॉडियार डायनेस्टी के अंदर ही पहले काम करते थे, है ना, सेना में थे हैदर अली, और धीरे धीरे जो है वो एनेक्स कर लेता है वो पूरा किंगडम। तो अब वापस जो है वॉडियार को ये लोग दे देते हैं, और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को एनेक्स कर लिया जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच है ये हमें बताना। देखिए चौथा ये मैच है कि चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल, ठीक है, बैटल में उसको मार दिया जाता है टीपू को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली वॉज डिफीटेड, गलत हो गया, हैदर अली तो जीत गया था। सेकेंड मैसूर, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ये भी ऐसा गलत है।
थर्ड मैसूर में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान वोन बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी, ऐसा नहीं है। थर्ड बैटल में आधी टेरिटरी देनी पड़ी थी ना। तो अब देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर वॉर में क्या हुआ था, 1767-69 में हुआ था, और एक मद्रास की ट्रीटी हुई थी, हैदर अली जीता था इसमें, मद्रास की ट्रीटी से ये वॉर खत्म हुआ था, ठीक है ना। सेकेंड बैटल में क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, वॉर वॉज फॉट 1780-1784 एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो एक पहले में क्या हुआ, मद्रास की ट्रीटी, दूसरे में मैंगलोर की ट्रीटी 1780-1784 तक हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल। कौन था सेकेंड बैटल में, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिए एग्जाम में आ जाता है कि कौन था इस बैटल में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। थर्ड में कॉर्नवालिस था, ठीक है, कॉर्नवालिस था एंड एंडेड द ट्रीटी विद ऑफ। तीसरे में कौन सी ट्रीटी हुई थी, हाँ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तीसरी बार श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। टीपू रिक्वेस्टेड सपोर्ट फ्रॉम टर्की, ठीक है, तो टर्की से, फ्रांस से, कस्तूतुनिया से जो है सपोर्ट के लिए जो है टीपू ने मांगा था, बट एफर्ट वाज वर्थलेस, लेकिन कोई सपोर्ट आया नहीं उधर से, ठीक है ना। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था, और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है, लॉर्ड। पहले में क्या था, पहले में जो है देखिए, पहला जो आपका वो हुआ था, इसमें जो है, हाँ, ये ट्रीटी कौन सी हुई थी पहले में, फोर्थ और फाइनल जो वॉर था वो मैसूर में 1799 में हुआ था, ठीक है। और ये जो पहली बार जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी 1767-69 जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था, ठीक है। दूसरी ट्रीटी मैंगलोर की हुई थी, किसके बाद, दूसरे जो है एंग्लो मैसूर के वॉर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था इसमें। तीसरी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, और चौथी बार जो हुआ था वो ये था कि लॉर्ड जो वेलेस्ली था वो जो है चौथी वॉर में था, ठीक है, 1799 में, और ब्रिटिश ने जो है पूरा श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया होता है, टीपू को मार दिया जाता है बैटल फील्ड में, ठीक है ना। और जो है उसकी फैमिली को जो है, टीपू की जो पूरी फैमिली बचती है उसको वेल्लोर में जो है क्या कर दिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च एट, तो देखिए सरधना में जो है बेगम समरू ने एक चर्च बनाया होता है, इनके हस्बैंड जो होते हैं वो एक जो है इंग्लिश मैन होते हैं, तो बेगम समरू एक चर्च बनवाती हैं सरधना में। देखिए बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड अ प्रोमिनेंट चर्च एट द सरधना नियर मेरठ, सरधना में कहाँ पे, मेरठ में। यूरोपियन वॉल्टर जोसेफ जो होते हैं ये जो है वॉज हस्बैंड ऑफ द बेगम समरू हु ऑफर्ड मिलिट्री सर्विस टू मेनी स्टेट्स, ठीक है। बेगम समरू बिकेम एम्प्रेस ऑफ सरधना, मतलब वो महारानी बन जाती है सरधना की आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला जो है नहीं सही है, क्या है, अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फॉर्मिंग इन बंगाल, ये गलत है, अली मर्दन खान ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था। महाराजा रणजीत सिंह सेटअप मॉडर्न जो फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर, बिल्कुल सही है, लाहौर में इन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी महाराजा रणजीत सिंह ने कैनन्स को बनाने के लिए, तोपों को बनाने के लिए। सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैड, हाँ, ये जो है इनका जो कुछ जियोमेट्री का एलिसिड एलिमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, तो ये भी बिल्कुल सही है, सवाई जय सिंह ने ही ये कराया था, है ना। देखिए ये जो है इसमें, हाँ, देखिए फिर से देख लीजिए इसको, महाराजा रंजीत सिंह सेटअप द मॉडर्न फैक्ट्रीज या फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स, बिल्कुल सही है। और जो सवाई जय सिंह थे, है ना, तो इन्होंने जो है कहाँ पे, अम्बेर में, यही मैं कंफ्यूज हो रही थी, सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर के ही थे सवाई जय सिंह, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्री, ये बिल्कुल सही है, ये इन्होंने संस्कृत में इसको ट्रांसलेट किया था, है ना। यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ये जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत में, बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ द गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल, ये भी सही है, इन्होंने जो टीपू सुल्तान ने कुछ जो है मनी दिया था, पैसे दिए थे शारदा, गॉडेस शारदा के मंदिर को बनवाने के लिए, है ना, तो ये सही है। तो ये भी सही है कि यूक्लिड एलिमेंट का ट्रांसलेशन, ज्योमेट्री जो था उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में कराया था सवाई जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने जो है कहाँ पे, लाहौर में एक तोप खाना खोला था, बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली थी, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि अली मर्दन खान ने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू सिस्टम। देख लेते हैं, अब ये सब हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे है कि सवाई जयसिंह के बारे में है, ही इस्टेब्लिश्ड ऑब्जर्वेटरीज इन जयपुर, दिल्ली एंड वाराणसी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? जयपुर में, दिल्ली में और वाराणसी में ऑब्जर्वेटरी खोला था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, टीपू सुल्तान प्रोवाइडेड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, जो गॉडेस शारदा थी श्रृंगेरी में, उनके टेम्पल बनाने के लिए पैसे प्रोवाइड किए थे। क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फार्मिंग ऑफ इन बंगाल गोज टू मुर्शीद कुली खान, नॉट द अली मर्दन खान। तो मुर्शीद कुली खान के बारे में हमने पढ़ा था, तो मुर्शीद कुली खान ने जो है ये स्टैब्लिश किया था, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम इन बंगाल, ना कि अली मर्दन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा है? इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सेकेंड है टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड बैटल ऑफ मैसूर। तो थर्ड बैटल में थोड़ी न मरा था वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मीर जाफर इंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सुजाउद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो हमने ये देखा था, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा हमारा सिर्फ सही है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो तीसरा बैटल पानीपत का हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मरा था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठास को डिफीट कर दिया था। सुल्तान वॉज किल्ड इन द फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में। देखा था ना हमने, मीर जाफर अंग्रेजों के विरुद्ध 3 लोग मिले थे। आपको बता दीजिए, नाम बता सकते हैं आप कौन कौन लोग मिले हुए थे, क्योंकि अंग्रेज ने इनको जो है लालच दे दिया था कि अगर हम जो है ये सिराजुद्दौला को हम गद्दी से उतार देंगे तो तुमको जो है हम गद्दी पे बैठा देंगे। तो इसलिए जो है ये लोग ट्रेटर्स जो थे, यार लतीफ़, मीर जाफर और तीसरा कौन था बता दीजिए, ये जो लोग थे वो जो है षड्यंत्र रच लिए सिराजुद्दौला अपने ही राजा के विरुद्ध और अंग्रेजों के साथ जा मिले। ठीक है ना, तो ये जो है सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट हम कवर करेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।